जरूरी रहेंगे जो अब कुछ ही पल में आपसे मुखातिब होंगे, आपके बीच चल के आएंगे और पुनः बातें करेंगे। 2025 का वर्ष बिहार के लिए चुनावी वर्ष है। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में बिहार में बीजेपी अपने रास्ते चल रही है। हिंदुत्व कार्ड जो है वो खेलेगी बीजेपी, ये बिल्कुल तय नज़र आ रहा है। और जिस तरह से बिहार में इन दिनों बाबा लगातार आ रहे हैं, चाहे बाबा बागेश्वर हों, गोपालगंज में है, श्री श्री रविशंकर कल पटना आए और आज पूर्णिया में है, और इधर भागवत मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं वो भी बिहार में हैं, वो भी डेरा डाले हुए हैं। तो ऐसे में तमाम कवायदें की जा रही हैं, हिंदुत्व कार्ड खेला जा रहा है बीजेपी की तरफ से। इस बीच पप्पू यादव की एक तस्वीर आई है जो चौंकाने वाली है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। बिहार में अभी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हैं, तो दूसरी तरफ गोपालगंज में बाबा बागेश्वर भी हैं, तो तीसरी तरफ कल पटना में थे श्री श्री रविशंकर और आज पूर्णिया में है। पूर्णिया की तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले आपको पटना की तस्वीर दिखाते हैं, जब पटना में रविशंकर श्री श्री रविशंकर आए थे, जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, धर्मगुरु हैं, और जो संदेश देने के लिए आए थे। पटना में एक बड़ा कार्यक्रम था गांधी मैदान में, वहाँ की तस्वीर पहले आप देखिए कि किस तरह से श्री श्री रविशंकर का भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए थे बीजेपी के तमाम नेता, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और बीजेपी के तमाम नेता उनका स्वागत करते नजर आ रहे थे। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उसके अलावा सम्राट चौधरी से के आवास पर भी उन्होंने मुलाकात की और विजय सिन्हा के आवास पर भी गए। श्री श्री रविशंकर ने आशीर्वाद दिया। श्री श्री रविशंकर की तस्वीर ये पटना की तस्वीर है, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो बिल्कुल उलट है, जहाँ एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता श्री श्री रविशंकर के आगे पीछे दिख रहे हैं और बिहार में जिस तरह से चर्चा हो रही है कि ये जो हिंदू कार्ड जो है वो बीजेपी खेलने को तैयार है। 2015 में भी हालांकि बीजेपी ने ये कार्ड खेला था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार साथ नहीं थे, लेकिन इस बार सीएम नीतीश कुमार साथ हैं। और जिस तरह से अभी हिंदू कार्ड खेला जा रहा है और जिस तरह से बीजेपी को अगर यूँ कहा जाए फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो तमाम जो नेता हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो बिहार की सरजमी पर आ रहे हैं, चाहे श्री श्री रविशंकर हों या फिर बाबा बागेश्वर हों या फिर आरएसएस की बात करें तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी बिहार में हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। इस बीच पूर्णिया की तस्वीर खास है। क्यों खास है आपको दिखाते हैं। पहले पूर्णिया की तस्वीर देखिए। श्री श्री रविशंकर पूर्णिया में मौजूद हैं और पूर्णिया में उनका भव्य कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आ रहे हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। जी हाँ, पप्पू यादव को देखिए कि किस तरह से वो कदम से कदम मिला रहे हैं श्री श्री रविशंकर के साथ, मंच पर मौजूद हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तमाम वो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आप देखिए कि बारी बारी से किस तरह से वो तस्वीर निकलकर सामने आई है। पप्पू यादव, दरअसल पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, उस नाते भी कोई बड़ा धर्मगुरु आता है तो उसका स्वागत करना उनका कर्तव्य है। तो ऐसे में पप्पू यादव पूरी तन्मयता के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और बिहार में जिस तरह से सियासत हो रही है श्री श्री रविशंकर के आने पर या फिर बाबा बागेश्वर के आने पर या फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बिहार आने पर सियासत हो रही है, विपक्ष घेर रहा है। विपक्ष में आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, बाबा बागेश्वर की मुखालफत हो रही है, बाबा श्री श्री रविशंकर के से भी बीजेपी के नेता ही मिल रहे हैं, विपक्ष के नेताओं ने तो मुलाकात की नहीं। वैसे में पप्पू यादव अपनी अलग ही चाल चल रहे हैं और पप्पू यादव जो अगर यूँ कहें निर्दलीय सांसद हैं, भले ही वो कांग्रेस से वो टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस के साथ कहते हैं कि हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने निर्दलीय ही जीत हासिल की पप्पू यादव ने पूर्णिया से, पप्पू यादव खुलकर रविशंकर का साथ दे रहे हैं। तो क्या पप्पू यादव क्या कोई अलग रास्ता पकड़ेंगे? क्योंकि जिस तरह से पप्पू यादव जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और किसी की फिक्र नहीं करते हैं, तो ऐसे में जहां बीजेपी के तमाम नेता इर्द गिर्द बाबाओं के पीछे घूम रहे हैं, चाहे श्री श्री रविशंकर हों या फिर बाबा बागेश्वर हों, लेकिन इस बीच पप्पू यादव एक शख्स जो हैं, जो विपक्ष के अगर कहा जाए कि नेता हैं, विपक्षी खेमे के हैं, लेकिन साथ घूम रहे हैं श्री श्री रविशंकर के साथ, कदम से कदम ताल मिला रहे हैं।
तो बिहार की सियासत में ये एक नया रूप भी दिख रहा है, जहां बीजेपी लगातार अपने तरफ से हिंदू कार्ड खेलने के लिए तैयार है। कोई ना कोई प्लानिंग तैयार हो रही है और चुनाव का वक्त है। अब यूँ कहा जाए कि पूरा बिहार जो है वो चुनावी मोड में चल रहा है, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ही तरफ से अपने अपने दांव चले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की अगर बात कर ले तो तेजस्वी यादव लगातार सभाएं कर रहे हैं। चाहे आज अगर बात करें तो महिलाओं का दिन था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। इस मौके पर माई बहन महा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माई बहन सम्मान योजना की उन्होंने जो शुरुआत की है, जो ऐलान किया है कि 2500 रुपये देंगे सरकार बनने पर, उसका बड़ा रूप देखने को मिला, विस्तृत रूप देखने को मिला। बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसके पहले दिव्यांगों के लिए उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया और लगातार तेजस्वी यादव इन तरह के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। तो दूसरी पार्टी अभी अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के भी जो नए प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं और अब बिहार की सियासत में कन्हैया का भी आगमन होने जा रहा है। तो ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से ताकत झोंक रही हैं। बीजेपी की तरफ से अगर बात करें, एनडीए की तरफ से बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले ही आए थे, उन्होंने बिहार को बड़ी सौगात दी। तो ऐसे में सभी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और इस बीच ये प्रयास जिसकी काफ़ी कुछ चर्चा हो रही है बिहार में, और बिहार में धर्मगुरु लगातार आ रहे हैं और धर्मगुरु जो है सभाएं कर रहे हैं, दिव्य दरबार भी लगा रहे हैं, बाबा बागेश्वर हों या फिर श्री श्री रविशंकर हों। तो वैश्विक मानवतावादी और आध्यात्मिक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर एक भव्य महासत्संग के जरिए धर्म और अध्यात्म से बिहार की जनता को जोड़ रहे हैं। श्री श्री रविशंकर के इस आगमन से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अवशेषों का अनावरण कर बिहार की जनता से रूबरू हो रहे हैं। तो श्री श्री रविशंकर एक बड़े कार्यक्रम में, यूँ कहा जाए बड़े धार्मिक आयोजन में पहुँचे हैं बिहार में। और दूसरी तरफ तो बाबा बागेश्वर भी बिहार में ही हैं और 6 से 10 मार्च तक जो है उनका ये दरबार लगा हुआ है गोपालगंज में बिहार के। तो ऐसे में बिहार में तमाम कवायदें की जा रही हैं और इस बीच बीजेपी के नेता जहां इन धर्मगुरुओं के इर्द गिर्द देख रहे हैं, विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है कि बीजेपी जो है ये बाबा आ रहे हैं बिहार में और बाबा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा बागेश्वर की खास करके जिस तरह से वो हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते रहे हैं, तो ऐसे में बाबा बागेश्वर का विरोध खूब हो रहा है। लेकिन इस बीच विपक्षी खेमे के पप्पू यादव कदम ताल करते नजर आ रहे हैं श्री श्री रविशंकर के साथ। ऐसे में बिल्कुल अलग तस्वीर निकलकर सामने आई है बिहार से। और बिहार की सियासत में जहां बीजेपी और एनडीए की सरकार की खिंचाई कर रही है विपक्ष, उस बीच पप्पू यादव ने श्री श्री रविशंकर के साथ तालमेल करके ताल से ताल कदम से कदम मिलाकर कहीं ना कहीं विपक्ष के उस विरोध को कुंद कर दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।